जय भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोश्रेष्ठ टीवी पर तुला राशि के दिसंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देखकर, सुनकर या जानकर आप दिसंबर के महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान कर उसके अनुसार आचरण कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां जाकर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और अपने लग्न राशि नक्षत्र इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अथवा हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, उसे डाउनलोड करें और उसके माध्यम से ज्योतिषियों से संपर्क करके अपने बारे में जान सकते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, ये जानकारी मैं आपको एडिशनल दे रहा हूं। अब हम संक्षेप में बात करेंगे इस महीने के गोचरों की। तो सूर्य का गोचर 16 दिसंबर तक आपके दूसरे भाव में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य महीने के पहले हिस्से में कमजोर, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह 27 दिसंबर तक आपके दूसरे भाव में, तो वहीं इसके बाद आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में मंगल 27 नवंबर तक फेवर करने में पीछे रह सकते हैं, तो वहीं बाद में आपके सपोर्ट में उतर सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह 28 दिसंबर तक आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बुध 13 दिसंबर से वक्री तथा 17 दिसंबर से अस्त रहेंगे। अतः बुध महीने के ज्यादातर समय आपको अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकते हैं, पीछे रह सकते हैं। बृहस्पति गोचर में पूरे महीने आपके सप्तम भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस पर भी 24 दिसंबर तक गुरु ग्रह बुध के तथा बाद में शनि के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। अतः बृहस्पति आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर तक आपके पहले भाव में, तो वहीं बाद में आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। अतः शुक्र इस महीने आपके फेवर के परिणाम आपको दे सकते हैं। शनि ग्रह आपके 5वें भाव में अपनी ही राशि में है। शनि का 5वें भाव में होना कमजोर बात है, लेकिन अपनी राशि में होना मजबूत स्थिति है। साथ ही साथ शनि 26 दिसंबर तक राहु के प्रभाव में रहेंगे, जो एक बेहतर स्थिति कही जाएगी। साथ ही साथ 26 दिसंबर के बाद भी गुरु के प्रभाव के चलते स्थितियां बेहतर रह सकती हैं। अर्थात शनि सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। राहु ग्रह आपके 6ठे भाव में, गुरु की राशि में व बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं। राहु पर 8 दिसंबर तक शनि का तथा बाद में गुरु के उपनक्षत्र का प्रभाव रहेगा। अतः राहु काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। वहीं केतु ग्रह आपके द्वादश भाव में कन्या राशि में मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। 8 दिसंबर तक केतु ग्रह शनि तथा बाद में गुरु के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। अतः केतु से किसी विशेष सहयोग की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात तुला लग्न या तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। तुला राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में दिसंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान के स्वामी चंद्रमा की स्थिति क्योंकि निरंतर बदलती रहती है, अतः उसके आधार पर तो महीने भर की प्रेडिक्शन करना उचित नहीं रहेगा, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति के आधार पर इस महीने के ज्यादातर समय आपको एवरेज या फिर मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। 28 तारीख के बाद मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, उसके बाद परिणाम काफी अच्छे रहने वाले हैं। यदि संभव हो तो इस महीने कार्य क्षेत्र में कोई नया प्रयोग या नया बदलाव न करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आने वाला समय क्योंकि काफी अनुकूल प्रतीत हो रहा है, अतः उस समय अवधि में आप नए प्रयोग कर सकते हैं, नया बदलाव कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों तक रुक लेना ही समझदारी का काम होगा। तकनीकी क्षेत्र से संबंध रखने वाले लोग इस महीने काफी हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अन्य लोगों को औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि तुला राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, आपके लाभ भाव का स्वामी सूर्य महीने के पहले भाग में एवरेज स्थिति में है। हालांकि धन भाव और लाभ भाव का कनेक्शन बन तो रहा है, यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भाव में सूर्य के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। अतः इस महीने आपकी मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम मिलते रहेंगे। कोई नया या बहुत बड़ा लाभ महीने के पहले भाग में मिलने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन महीने का दूसरा भाग आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके लाभ का प्रतिशत बढ़ सकता है।
वहीं धन संचय के मामले में महीना सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी धन भाव में है, जो धन को बचाने की कोशिश करेगा। हालांकि इसके बावजूद भी आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के लिए कुछ खर्चे कर सकते हैं। सार्थक खर्चे होने की वजह से आपको धन खर्च करने का शायद मलाल ना रहे, ये प्लस पॉइंट है। आइए अब जान लिया जाए कि तुला राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों या तुला लग्न वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना काफी हद तक आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। महीने के ज्यादातर समय अर्थात 25 दिसंबर तक आपका लग्न या राशि स्वामी शुक्र आपके पहले भाव में स्थित रहेगा, जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में मददगार बनेगा। बृहस्पति की दृष्टि भी स्वास्थ्य को अनुकूल रखने में मददगार बनेगी। हालांकि दूसरे भाव में मंगल का प्रभाव ज्यादा तीखा या चरपरा खाना खाने की इच्छा दे सकता है। फलस्वरूप कभी कभार मुख से संबंधित या पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है। आंखों में जलन या लालिमा की शिकायत भी कभी कभार हो सकती है, लेकिन किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं बन रही है। खासकर महीने का दूसरा भाग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और भी अच्छा कहा जाएगा। आइए अब जान लिया जाए कि तुला राशि वाले लोगों की शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए दिसंबर का महीना आपको कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, आपके चौथे और पांचवें भाव का स्वामी शनि पूर्ण रूपेण स्वस्थ अवस्था में पांचवें भाव में ही रहने वाला है। अतः शिक्षा के मामले में यह आपकी मदद करना चाहेगा। हालांकि शनि का अपना स्वभाव यही है कि वह मेहनत करने वाले लोगों को ही अच्छे परिणाम देता है, पहले मेहनत फिर परिणाम। इसलिए यदि आप मेहनती विद्यार्थी हैं तो आप शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम मिल भी सकेंगे। बाकी अन्य विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा कठिन रह सकता है, क्योंकि बुध का गोचर इस महीने विशेष सपोर्ट में नहीं है। अतः प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उनकी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलने में थोड़ा सा डाउट है, संदेह है। वहीं बृहस्पति की स्थिति एवरेज है। ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सारांश है कि दिसंबर का महीना शिक्षा संबंधी मामलों में कड़ी मेहनत के बाद अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि तुला राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, प्रेम संबंध की बात करें तो आपके पंचम भाव का स्वामी शनि इस महीने अपनी ही राशि में 26 दिसंबर तक राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाला है। यह स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि यदि आप एक दूसरे पर डाउट करेंगे तो संबंधों में कमजोरी बढ़ती जाएगी। वहीं यदि एक दूसरे पर यकीन बनाए रखेंगे तो संबंध स्थिर बने रहेंगे, बेहतर बने रहेंगे। विशेष बात यह कि प्रेम का कारक ग्रह शुक्र प्रथम भाव में जाकर आपके प्रेम को बचाने की और उसमें ताजगी भरने की कोशिश भी करेगा। अर्थात समझदारी से निर्वाह करने की स्थिति में लव लाइफ अच्छी बनी रह सकती है। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर आपके लिए मददगार बन सकता है, तो वहीं सप्तम भाव के स्वामी का दूसरे भाव में जाना थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। अर्थात दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना है। ऐसा करने की स्थिति में ही सामंजस्य बन पाएगा। आइए अब जान लिया जाए कि तुला राशि वाले लोगों के गृहस्थ जीवन के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए दिसंबर का महीना कैसे परिणाम लाया है। तुला राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात करें तो इस मामले में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल दूसरे भाव में है। अतः संबंधों को टूटने से बचाएगा, लेकिन अपने लड़ाकू स्वभाव के कारण मंगल परिजनों के साथ विवाद करवाने की कोशिश भी कर सकता है। अतः यथासंभव स्वयं को शांत रखना और प्यारी प्यारी बातें करना परिजनों के साथ सामंजस्य बिठाने में सहायक बनेगा। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने किसी बड़ी समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं। चौथे भाव के स्वामी शनि की स्थिति मजबूत है, लेकिन 26 दिसंबर तक राहु के प्रभाव के चलते कुछ घरेलू उपकरण काम करना बंद कर सकते हैं। किसी घरेलू मामले को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिसंबर के महीने में तुला राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में सूखे हुए नारियल का दान करना
शुभ रहेगा। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है और चिड़ियों को दाना चुगाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.